हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। इस चैप्टर में ऑथर ने अपने मॉनसून के बारे में एक पूरी डायरी लिखी है। मतलब वहाँ पे जिस टाइम पे वो रहते थे उस टाइम मॉनसून चल रहा था, मॉनसून में क्या क्या होता था, पूरा का पूरा जो सीन होता था नेचर का, वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। तो डायरी क्या होती है? डायरी होती है जैसे कि आप डे टू डे की आपकी कोई भी चीज़ें हैं, आप अगर उनको कहीं पर नोट कर रहे हैं डेट के साथ कि पूरे दिन में क्या हुआ। और डेली अगर आप इवेंट किसी चीज़ में, किसी कॉपी में या किसी डायरी में नोट करते हैं तो उसी का पूरा एक फॉर्मेट जो है, ये ऑथर की डायरी का फॉर्मेट हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट फेमस जो वर्ड की मतलब डायरी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस, वो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है। और इसमें ये वाली जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये रस्किन बॉन्ड की डायरी में से ली गई है। तो पार्ट 1 है इसका, जून 24। द डे First day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill। तो ये पहला दिन था मॉनसून मिस्ट का। मिस्ट का मतलब होता है धुंध। जब जो छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स हवा में लटकी हुई होती हैं तो धुंध सी बन जाती है, उसको मिस्ट बोलते हैं। तो मॉनसून का पहला दिन था और काफ़ी ज़्यादा मिस्ट थी, काफ़ी धुंध हो रही थी और अजीब सी, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज सा साइलेंस था। मतलब बर्ड्स जो थी, चिड़ियाँ बिल्कुल चुप थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो देख रही हो कि जो मिस्ट है वो ऊपर की तरफ किस तरीके से क्लाइंब कर रही है, पहाड़ों पे चढ़ रही है। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मिलांकली। तो शायद यही बात है, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद यही बात है कि ये जो मिस्ट है, धुंध है, ये पूरे के पूरे मतलब मौसम को मिलांकली सा बना देता है, मतलब दुखी सा, वेरी सैड सा बना देता है, क्योंकि बर्ड्स की आवाज़ नहीं होती है, शांति होती है बहुत ज़्यादा। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। और ये धुंध जो होती है ये सिर्फ और हिल्स को सिर्फ छुपाती ही नहीं है, कंसील का मतलब होता है छुपा देना, ये हिल को सिर्फ छुपाती नहीं है, ये ऐसा लगता है जैसे ब्लैंकेट उड़ा दिया हो, शायद मतलब चादर उड़ा दी हो साइलेंस की, मतलब पूरी शांति की चादर उड़ा दी हो पहाड़ों को। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड साउंड। सिर्फ एक घंटे पहले ही जो पेड़ थे वो चहचहा रहे थे चिड़ियों की आवाज़ से। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली साइलेंट एज दो इट वर मिड नाइट। और अब क्या है, ये जो मिस्ट आ गया है इसकी वजह से जंगल है उसमें डेथली साइलेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जान ही ना हो इस जंगल में, और ऐसा लग रहा था जैसे कि आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। तो मैं मतलब वहाँ पे क्या था, ऑथर आगे बोलते हैं कि कोई होगा बिज्जू, वो अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को बुला रहा था। तो ऑथर को उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी मगर मिस्ट की वजह से वो उसको देख नहीं पा रहे थे। सॉरी। अब जून 25 नेक्स्ट डे का उनकी डायरी का है। सम जेन्युइन early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all the year। तो फिर इसमें मानसून अब आ चुका है। तो जेन्युइन मतलब सच्ची, जो जेन्युइन का मतलब होता है सच, सही चीज़ जो होती है वो होती है जेन्युइन। सुबह का मतलब मानसून का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हल्की गर्मी थी, मौसम जो था वो ह्यूमिड था, मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी थी। ठंड तो नहीं थी वहाँ पर, मगर जो मौसम था वो ऐसा मानसून का सा था, ना ही ठंड थी ना मतलब गर्मी थी, हल्की हल्की सी, और बारिश जैसा कुछ मौसम हो रहा था। द plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the fern as I walk up to the bank and post office। और ऐसा लग रहा था कि प्लांट्स को भी ये पता है कि मानसून का सीज़न जो है आ गया है। जो लिली कोबरा, लिली कोबरा एक फ्लावर होता है जो इसमें साइड में दिखाया हुआ है ना, यही है ये। इसने भी क्या किया था, अपना जो सर है वो पीछे की तरफ मोड़ लिया था। रियर का मतलब होता है बैकवर्ड साइड, इसने अपना सर पीछे की तरफ मोड़ लिया था। और फर्न एक टाइप का एनिमल होता है, फ्लावरलेस प्लांट होता है, जिसकी जो मतलब फेदर जैसी लीव्स होती हैं, तो उस पे से उसने मुंह पीछे कर लिया था। और मैं ऑथर जो बता रहे हैं कि वो देखते हुए जा रहे थे ये सब, जो बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ वो जा रहे थे। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी। जो मिस्ट होती है मतलब उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्राइवेसी सी हो जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा दिख नहीं पाता है तो थोड़ा सा प्राइवेट सा हो जाता है ना, ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता है किसी भी चीज़ के बारे में आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि धुंध होती है, हर तरफ साफ दिखता नहीं है। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been।
तो एक स्कूल के बच्चे ने उस टाइम पर मेरे से कहा कि डिस्क्राइब करो, बताओ हिल स्टेशन के बारे में और वैली के बारे में। वैली होता है हिल स्टेशन का जो एरिया होता है, पहाड़ों के बीच वाली जो समतल ज़मीन होती है जहाँ पर लोग रहते हैं, उसको वैली बोलते हैं। तो एक स्कूल के स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मतलब हिल स्टेशन को आप अब डिस्क्राइब करो। तो उन्होंने कहा, ऑथर ने, एक ऐसा पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब आप समझ सकते हैं एक ऐसा स्वर्ग जो शायद अब वहाँ पर नहीं था क्योंकि मिस्ट की वजह से वो छुप गया था। माइट हैव बीन, वहाँ पर कभी था बट अभी कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जून 27, द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। तो जो रेन थी वो अपने साथ लेके आई थी, अनाउंस कर दिया था। हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंस्ड और बॉट द न्यूज़। वो अपने साथ, रेन जो है वो अपने साथ न्यूज़ लेके आ गई थी, अराइवल की, आने की। किसकी? जो सीजनल विजिटर्स होते हैं, जो सीज़न के साथ आते हैं। कौन? लेपर्ड। लेपर्ड जानवर होता है ना एक, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में लेपर्ड बोलते हैं, हिंदी में बाघ तो नहीं बोलते हैं उसको, चीता भी नहीं बोलते हैं, मतलब बाघ और चीते जैसा ही होता है लेपर्ड जो होता है वो। मॉनसून के साथ साथ जो लेपर्ड्स हैं और बाकी सारे काफ़ी सारे थाउजेंड ऑफ लीचेस, लीच सुना होगा ना आपने, जो खून चूस लेती है बॉडी पे लगने के बाद, वो लीच होती है। तो मॉनसून के साथ साथ लेपर्ड और लीचें भी आ जाती हैं। येस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। कल की ही बात है कि जो लेपर्ड था उसने उठा लिया था एक जो सर्वेंट था उसके, मतलब सर्वेंट जो क्वार्टर हुआ करते थे स्कूल के पास, उसके उनमें से किसी के डॉग को, किसी के कुत्ते को उठा लिया था वहाँ से। और इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ द बिजूज काउ बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु वॉज स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस। तो सुबह के टाइम तो क्या किया था उसने, किसी डॉग को उठा लिया था, मतलब दोपहर के टाइम, आफ्टरनून के टाइम। फिर इवनिंग के टाइम वो आया था लेपर्ड बिज्जू की काउ के पास, मगर जो बिज्जू की मदर थी वो इम्प्रीकेशंस मतलब गंदे गंदे से, कर्सेस का मतलब बद्दुआएं देती हुई वो जब बाहर की तरफ आई तो लेपर्ड वहाँ से भाग गया था। As for the leeches, I shall soon get used to little bloodletting every day। और मतलब जैसे कि लीचेस की तरह ही धीरे धीरे, जैसे कि स्टार्टिंग में हम पहले देख लेते हैं कि ब्लड लेटिंग का मतलब लूजिंग ब्लड। डिकेड्स अगो लीचेस वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड्स फ्रॉम अ पेशेंट्स बॉडी। मतलब पेशेंट की बॉडी से बहुत सदियों पहले लीचेस की हेल्प से इम्प्योर ब्लड को निकाल दिया जाता था। तो ऑथर बोलते हैं कि अब जल्दी ही, मतलब जैसे मानसून का सीज़न है, मिस्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा लगने लगता है जैसे कि धीरे धीरे बॉडी में से भी उसी तरीके से ब्लड निकल रहा हो, जैसे कि लीचेस जो है ब्लड निकालती हैं, चूसती हैं बॉडी में से। आगे देखते हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द येलो फीमेल्स, द फीमेल्स आर येलो। मतलब स्कारलेट मिनीवेट्स एक टाइप का फ्लावर होता है, ब्राइट रेड, सॉरी स्कारलेट मिनीलेट होती हैं, बर्ड होती हैं रेड कलर की। तो स्कारलेट मिनीलेट बर्ड होती हैं और फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। फ्लिटिंग का मतलब होता है मूव क्विकली, मतलब फुदकना, इधर उधर फुदकती रहती हैं वो बर्ड्स जो हैं, जैसे कि कोई गहने हो, बहुत ही चमकीले गहने इधर उधर फुदक रहे हों। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि इसमें उन्होंने, ऑथर ने नेचर को डिस्क्राइब किया हुआ है। प्लांट्स ऐसे दिखते हैं, बोर्ड्स ऐसी दिखती हैं, फूल ऐसे दिखते हैं, और वर्ड्स भी काफ़ी डिफिकल्ट यूज़ किए गए हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ मीनिंग। तो फ्लिटरिंग silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed। तो ये चाहे जो पेड़ हैं वो कितने ही हरे भरे क्यों ना हो, मगर ये जो बर्ड्स हैं ये खुद को कंसील नहीं कर पाती हैं, मतलब छुपा नहीं पाती, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। मगर कभी कभी क्या हो जाता है, ये खुद को मतलब छुपा पाती हैं जब ये बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं। देखिए, कॉन्ट्रीव का मतलब होता है टू डू समथिंग ऑल्दो विद डिफ़िकल्टी, कुछ करना, मुश्किल से करना मगर उसमें सक्सेसफुल हो जाना। तो कभी कभी सक्सेसफुल हो जाती हैं खुद को छुपा पाने में, क्योंकि बिल्कुल चुप हो जाती हैं जब। अलोंग केम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज unnecessarily aggressive chasing the minivets away। ड्रैगन्स होती है एक सॉन्ग बर्ड होती है विद अ स्टाउट बिल्ड। स्टाउट का मतलब होता है मतलब स्ट्रॉन्ग सी, मोटी सी जो होती है ना, उसको स्टाउट बोलते हैं। तो जो ड्रोंगो होती है वो उसकी बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी होती है, तो इसलिए वो जो ये वाली जो बर्ड्स होती हैं स्कारलेट मिनीवेट, इनको पीछे पीछे भागते हुए थोड़ा थोड़ा सा परेशान करती रहती है। चेजिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ, मतलब भागना सा।
A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. तो जो ट्री होते हैं, क्रीपर जो होते हैं ना, वो ट्री के ऊपर चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं, उनको क्रीपर बोलते हैं. क्रीपर जो रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, तेज़ी से चढ़ रहे होते हैं पेड़ के ट्रंक पे, पेड़ के तने पे, किसके, ओक ट्री के. और जो बाकी जो बर्ड्स होती हैं मॉनसून के टाइम पे, उनके लिए जो कीड़े खाने वाली बर्ड्स होती हैं, इंसेक्टिवोरस, कीड़े खाने वाली बर्ड्स, उनके पास कोई भी कमी नहीं रहती है मॉनसून के टाइम पे, उनको आराम से कीड़े खाने के लिए मिल जाते हैं. अब इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी चलिए अब इसी में देख लेते हैं. August 2 आ गया है अब. All night the rain has been drumming on the corrugated thin roof. तो पूरी रात जो है वो बारिश पड़ने लगी. ड्रमिंग मतलब तेज तेज आवाज़ें कर रही थी. कॉरुगेटेड मतलब शेप्ड इनटू फोल्ड्स, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स में बनी हुई, लपेटी हुई सी जो रूफ थी, छत थी उस पर. देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. तो उसकी जो आवाज़ें थी ना बारिश की, जो डाउनपोर हो रहा था, उसकी वजह से मतलब इतनी आवाज़ें हो रही थी कि मैं सो नहीं पा रहा था. एक तरह से मैं सो भी रहा था, उसकी आवाज़ को भी सुन रहा था. इस तरीके की कंडीशन थी कि लेटे हुए तो हैं बेड पे, सोने की कोशिश कर रहे हैं, बट आवाज़ों की वजह से कोई नींद नहीं आ पा रही है. इट is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within it. Although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. इसमें थोड़ी सी पोएटिक लैंग्वेज अब जो है हमारे ऑथर ये यूज़ कर रहे हैं. इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो छत थी उसमें कुछ कुछ छेद से थे, उन छेद में से क्या है बारिश निकल के मतलब थोड़ी थोड़ी मेरे पे गिर रही थी, लीक हो रही थी वहाँ से. मुझे वो टच भी कर रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो टच नहीं कर रही है. इस टाइप की बातें बोलते हैं. आप August 3 पे आ जाते हैं. द रेन स्टॉप्स, बारिश बंद हो गई. क्लाउड्स जो हैं वो दूर जाने लगे, ब्रेकअप होने लगा क्लाउड्स का, इधर उधर दूर की तरफ जाने लगे. और सन जो है वो स्ट्राइक करने लगा हिल पे, लेफ़्ट साइड से सन उस पर उगने लगा. वुमेन जो थी वो चॉप करने लगी स्टिक्स को. चॉप का मतलब होता है काटना, स्टिक्स का मतलब होता है पतली पतली बारीक बारीक लकड़ियाँ. और फिर ऑथर बोलते हैं कि मैं सुन पा रहा था टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मतलब टिंकल मतलब आवाज़ काउ बेल्स की. और जो ओक ट्री था उस पर जो क्रो था वो मतलब बैठा हुआ था और शेक कर रहा था, हिल रहा था. रेन ड्रॉप्स को थोड़ा अपने फेदर जो है ना उसको, मतलब अपने फेदर्स पे से रेन ड्रॉप को गिरा रहा था. और क्लॉज जो उसके पैरों के पंजे होते हैं उसमें से भी वो उसको हटा रहा था. डिसकॉन्सोलेटली मतलब अनहैप्पीली, मतलब दुखी होके. और जो वाटर है वो ड्रिप कर रहा था नीचे की तरफ, लीक कर रहा था, ऐसा जैसे कि जो ड्रेन पाइप्स होते हैं ना उसमें से वाटर लीक कर रहा था नीचे की तरफ. सडनली क्लीन और प्योर, मतलब एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द रिसलिंग थ्रश एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन. तो मतलब एक सडनली क्या हुआ, आवाज़ें आने लगी विस्लिंग की, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो. और मतलब क्या हुआ, एकदम से थ्रश एमर्ज होके आ गया, जैसे कि डार्क स्वीट सीक्रेट हो, कोई बहुत ही प्यारी सी कोई आवाज़ें सी आने लगी डेप्थ्स में से, गहराइयों में से. किसकी, रिवाइन की. रिवाइन का मतलब होता है वैली, जहाँ पर पे लोग रहते हैं, मतलब पहाड़ों के बीच में जो लोग रहते हैं ना समतल ज़मीन पे, वो रिवाइन होती है. वहाँ पे से स्वीट सी प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आने लगी. अब August 12 आ गया. एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट, वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. अब जो है कि एंडलेस रेन मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और परमानेंटली पूरे टाइम के लिए मिस्ट जो थी, धुंध छाई हुई थी और हमने सूरज नहीं देखा था 8 या 9 दिन से. एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज़ जो थी वो अजीब सी, मतलब डार्क सी और मतलब बहुत ही सॉगी सी, गंदी सी, अजीब सी, मतलब चिपक सा होता है ना, अजीब सा मौसम हो रहा था, ये कहने का मतलब है. नोवेयर टू गो, पेस the room, look out of the window at a few bobbling umbrellas, at least it isn't cold. तो मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, अजीब सा था सब कुछ. रूम में रहो, विंडो के बाहर देखो तो सिर्फ अम्ब्रेला ही, मतलब छाते ही छाते थे. बट चलो ये बात ठीक थी कि सही था, बारिश हुई थी मगर ठंड नहीं थी वहाँ पे. हिल साइड्स आर लश एट लेट मॉनसून, फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, फाइल्ड बाल्सम्स, डहलियाज और बेगोनियाज एंड ग्राउंड रॉकेट्स. अब हिल साइड में क्या होता है, लश ग्रीन हो गई थी, मतलब भर गई थी बिल्कुल जो फ्लावर्स से, और बाल्सम आ गए थे. सब फ्लावर्स के नाम है, बाल्सम, डेलिया, बेगोई और ऑर्किड्स. ऑर्किड्स होते हैं बड़े सुंदर सुंदर से, बहुत सारे गुच्छे होते हैं फ्लावर्स के. तो अब August 31
अब लास्ट डे ऑफ अगस्त था, जो लश मॉनसून था, जो ग्रोथ हुई थी वो अपनी पीक पर थी, मतलब मॉनसून से जो पेड़ पौधे फूल वगैरह आ गए थे वो बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे थे, सबसे ऊपर थे, अब बहुत ज़्यादा फैल गए थे। और जो सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और अब क्या था, जो लिली कोबरा था उसके जो सीड्स थे, उसके बीज थे, रेड कलर के होने लगे थे। ये सिग्निफाई कर रही थी वो चीज़ कि अब जो रेन है वो जाने वाली है। और कुछ ही दिनों में जो फर्न्स होते हैं, एक टाइप का मतलब वो होते हैं प्लांट्स टाइप के होते हैं छोटे छोटे से, और वो क्या थे, वो भी येलो कलर के होने लगे थे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फिल्म ग्रीन एंड अपराइट। अभी तो थोड़े थोड़े ग्रीन थे बट थोड़े टाइम में वो येलो होने वाले थे। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लिपर एंड द वाइट बटरफ्लाई। ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोवर। मतलब यही है, सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो पहले मतलब डिस्प्ले कर रहे थे, और अब जब रेनी सीजन जाने वाला था, सारे प्लांट्स के नाम है, अलग अलग फूलों के नाम है। इनका हिंदी में जो नाम है वो इनसे भी ज़्यादा टफ होते हैं, इसलिए मैंने नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो भी नहीं याद रहेंगे तो, और लिखने तो हम इंग्लिश वाले ही हैं, तो इसलिए इंग्लिश वाले लर्न कर लीजिए। 2-3 नाम इस पर, जैसे ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लिपर्स, फिर वाइट बटरफ्लाई, फिर ऑर्किड्स, ये जो है ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ग्लासी स्लोप होता है जगह का, और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। मगर अब क्या है, मानसून सीजन जाने वाला है तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने वाली हैं। वाइल्ड डहलियाज रेड येलो मजेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रिवाइसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड। तो ये सारे के सारे जो फूल हैं ये अपना रियर मतलब निकाल रहे थे अपना सर, कहाँ से, रॉकी क्रिवाइसेस। ये होते हैं छोटी नैरो बारीक बारीक सी जो ओपनिंग्स होती हैं, खुली जगह होती है चट्टानों में, वो होती हैं क्रिवाइस। जैसे क्रैक से नहीं पड़ जाते चट्टानों में, जो कुछ अलग सा निकलता हुआ दिख रहा होता है, तो वो क्रिवाइसेस होते हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attices and go downs। तो जो सांप होते हैं, rodents जैसे कि चूहे और रेंगने वाले जानवर, वो बाहर निकल के आ जाते हैं अपने होल से, अपने जो उन्होंने बिल बना रखे होते हैं जो, और वो शेल्टर लेने लगते हैं, मतलब छाँव में जाने लगते हैं किसी छत के, गो डाउन टाइसेस वगैरह के, जहाँ पे कोई छत सी जगह हो जिसमें वो नीचे बैठ सकें। अ श्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब श्रीयू का मतलब क्या होता है, वो होता है वो चुचुंदर नहीं होती है, उसको हम लोग चूहे जैसी दिखती है, पतली सी बारीक सी होती है, वो श्रीयू होती है। तो उसके मतलब आईसाइट वीक होती है, वो रूम में इधर उधर घूम रही होती है, और बच्चों की अम्यूजमेंट हो रही होती है, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा होता है उसे देख के। फिर डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, चुचुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। तो जो ग्रैंड मदर होती हैं वो एडमोनिश करती हैं, मतलब सावधान करती हैं कि इसको चुचुंदर को मत मारना, ये बहुत लकी होती हैं, और ये जो है लेके आती हैं मनी, ये पैसे लेके आती हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। फिर ऑथर बोलते हैं कि हाँ ऐसा शायद कुछ हो भी गया था, शायद लक लेके आती हूँ, मुझे एक चेक मिल गया था, मेरे पास चेक आया था, मतलब वो काफ़ी बड़ा नहीं था बट हाँ ठीक है कम भी था, तो फिर भी मैं उसको वेलकम करता हूँ। अब अक्टूबर 3 आ गया है। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम द मानसून इन टू द विंटर रेन स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। मतलब अब मानसून से क्या हो गया, विंटर वाली बारिश पड़ने लगी, और जो बर्फ़ थी वो जमने लगी थी ऊंची, मतलब ऊंची ऊंची चट्टानों पे। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचे ऑल्टीट्यूड, जैसे कि ऊंची ऊंची माउंटेन के ऊपर बर्फ़ जमने लगी थी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्ड विद ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। और शाम के टाइम क्या होता था, हेल स्टॉर्म हुआ था, मतलब वो होता ना बर्फ़बारी हुई थी, और जो हिल्स थी वो पूरे फैल गई थी, उस पर क्या ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, मतलब शाम के टाइम जो बर्फ़ थी, जो हेल स्टॉर्म हुई थी, उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो येलो कलर की वो चमकने लगी थी। फिर जनवरी 26 आए, विंटर रेन्स इन द हिल्स, मतलब विंटर की जो रेन होती है पहाड़ों में वो। और हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन and my friend who was here has gone. It is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on dredged dahlias and window panes। मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है मुझे कहाँ पे। तो अब जनवरी 6 है, विंटर की रेन पड़ रही है, ये मतलब बोलते हैं जो ये ऑथर हैं कि बिल्कुल मतलब साइलेंस, हश साइलेंस है, साइलेंस फैला हुआ है पूरे घर में, मैं अकेला सा हूँ घर में, मेरा सिर्फ फ्रेंड है वहाँ पे, फिर वो बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं काफ़ी लोनली सा फील कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा शांति है वहाँ पे, और लिक्विड साइलेंस है, बहुत शांति है, मेरे अंदर भी शांति है, और सराउंडेड बाय रिदम ऑफ रेन, मैं रिदम सुन रहा हूँ, क्या, बारिश की रिदम, बारिश की आवाज़, बारिश का जो म्यूज़िक होता है।
और वो किस तरीके से गिर रही है, जो वाटर है लीव्स पर, लेमन्स पे, नींबुओं पे, और रूफ़ पे, छत पर, और दहलियाज जो ड्रमिंग मतलब साउंड कर रही हैं, आवाज़ें कर रही हैं, जो दहलियाज हैं, फिर विंडो के पेन्स पर, विंडो के साइड्स में, मतलब पूरा का पूरा ऑथर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बारिश कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके पड़ रही है हमारे हाउस पे। और मतलब यही पूरा का पूरा बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बारिश पड़ रही है, किस तरीके से मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। क्यूरेस का मतलब टचिंग और होल्डिंग लविंगली, वो किस तरीके से प्यार से हाउस पे गिर रही है और प्यार से उसको होल्ड कर रही है। एज आई पॉज नियर द विंडो द रेन स्टॉप्स and starts again, and the trees no longer green but grey menace me with their loneliness. तो अब मैं रुक गया था विंडो के पास, जैसे मैं रुका बारिश भी रुक गई और फिर वो फिर से शुरू होने लगी। अब ट्रीज़ जो थे वो ग्रीन नहीं थे, वो ग्रे से हो चुके थे, थोड़ा सूख से चुके थे। और मिनास जो होता है थ्रेटन, मतलब डरा रहे थे मुझे अपनी लोनलीनेस से, मतलब उन पे बर्ड्स नहीं थी, कोई पेड़ पक्षी नहीं थे, फल नहीं थे, तो वो काफ़ी लोनली थे, इसलिए वो उनका जो मिनास था मुझे थ्रेटन कर रहा था, उनका अकेलापन मुझे थ्रेटन कर रहा था, ऐसा ऑथर बोलते हैं। अब मार्च 23, लेट मार्च का टाइम आ गया है, विंटर ख़त्म हो गया है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see rainbow forming. फिर वो आगे बताते हैं, मार्च आ गई थी, विंटर ख़त्म हो गए थे, फिर बहुत ज़्यादा काले घने बादल जो थे वो छाए हुए थे मसूरी पे। और फिर क्या हुआ, मार्बल हेल्ड हुए, मतलब फिर से हल्की सी बर्फ़बारी हुई लगभग आधे घंटे की। और मतलब हेल स्टॉर्म जैसा तो नहीं था, मतलब हल्की फुल्की सी बर्फ़बारी सी हुई थी। फिर आसमान साफ़ हो गया था, और जब आसमान साफ़ हुआ और जब मैं ये लिख रहा था तो मैं देख सकता था कि रेनबो बन रहा है आसमान में। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफ़ी बोरिंग, थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर था, पर्सनली मुझे तो बोरिंग लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेचर को डिस्क्राइब किया गया था इस चैप्टर पे, और एक एक पर्टिकुलर डिटेल बोली गई थी। आपको कुछ चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेंगी इसमें। तो पर्टिकुलर कोई स्टोरी नहीं थी, जब स्टोरी होती है तो अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर भी मैंने ट्राई किया समझाने का। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।